चैत्र नवरात्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक अलभ्य अवसर होता है। इस कालखंड में आहार विहार का संयम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का काम करता है। देवी दुर्गा इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति की प्रतीक है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत और क्रियात्मक शक्ति के रूप में आधारित होती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्र में भी की जाती है और शारदीय नवरात्र में भी की जाती है। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न की। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि में शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। अब शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण, देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन ही हुआ था। मान्यता ये भी है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। चैत्र नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। नवरात्र के दिनों में घर में कलश स्थापित किया जाता है और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। अगले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग देवी की पूजा की जाती है और हर दिन लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ये 9 दिनों सुबह और शाम देवी की आरती की जाती है। 9 दिन भक्त देवी की उपासना में व्रत रखते हैं। घरों में व्रत से संबंधित कुछ विशेष पकवान जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी आदि बनाए जाते हैं। हर नवरात्र के पीछे का एक वैज्ञानिक आधार भी होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां होती, जिनमें से मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 प्रमुख नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण यानी कि जर्म अटैक की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पाड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से 9 रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। चूंकि यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में एवं शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहा जाता है। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म, कर्मों से सच्चरित्रता और कर्मशः मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नव दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों या 2 दिन का उपवास रखते हैं। एक और कथा के अनुसार
माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता के नवरात्रि की शुरुआत त्रेता युग में भगवान श्री राम से हुई थी। श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने किष्किंधा के पास ऋष्यामुख पर्वत पर चढ़ाई से पहले माता दुर्गा की उपासना की थी। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों तक माता की उपासना करने का सुझाव ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को ये भी बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल जुटाने में सफल हुए, लेकिन जब रावण को ये बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम था। ये देखकर श्री राम चिंतित हो गए। फिर भगवान श्री राम ने कमल की जगह अपनी एक आंख माता को अर्पित करने का फैसला लिया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दी। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किए थे। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले व्यक्ति थे। तो ये थी चैत्र नवरात्र की कथा और महत्व। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।